बात करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये 3 चीजों में हम फाइंड आउट करते हैं, पता करते हैं। पहले तो ये पता करते हैं कैरेक्टरिस्टिक कितने में मिलती है, किसकी किसकी है। 3 बेस पर है। पहला, जैसे आपने पढ़ा है बेस मीटर और क्या पढ़ा है आपने, कलेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने किया था कि अगर ये कोई है ट्रांजिस्टर हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या रहता था, बेस, ये बेस रहता था, ये कलेक्टर और ये मीटर, इस तरह से कुछ रहता था हमारा, है ना। तो अब हमने क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं कि जो जोड़ना है, हमने पहले ऐसे जोड़ा था, एक बैटरी यहाँ लगाई थी, एक बैटरी यहाँ लगाई थी, एक बैटरी यहाँ लगाई थी, है ना। तो अब क्या है कि हमने यहाँ पर कॉमन किसको किया था, बेस को। हम इस पर तीनों में से किसी एक को कॉमन करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या अभिविन्यास हम पता कर सकते हैं। तो 3 तरह से कॉन्फ़िगरेशन होंगे। पहला, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जिसमें जो इमीटर होगा, इमीटर बेस और कलेक्टर दोनों के नोड से जुड़ा रहेगा। मतलब हमारे पास जो 2 संधियां मिलेंगी, एक मिलेगी बेस और इमीटर की, दूसरी कलेक्टर और इमीटर की मिलेगी। दूसरा, कॉमन बेस आपने पढ़ा ही था। कॉमन बेस क्या है, जब बेस, एक तरफ बेस और इमीटर की संधि मिलेगी और दूसरी तरफ बेस और कलेक्टर की संधि मिलेगी। तीसरा, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर में क्या होगा, एक तरफ जो संधि मिलेगी वो कॉमन, एक तरफ जो संधि मिलेगी इमीटर और कलेक्टर की मिलेगी, एक तरफ जो संधि मिलेगी बेस और कलेक्टर की मिलेगी। तो इस तरह से 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेंगे, लेकिन इतना सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है कॉमन इमीटर के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठता है, 2 तरह के ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा, पीएनपी और एनपीएन। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा है। ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रैक्टिकल के वाइवा में भी पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा होता है, पीएनपी का या एनपीएन का। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में, दोनों ट्रांजिस्टर में कौन सा ट्रांजिस्टर अच्छा होता है, वो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्यों एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों अच्छा होता है, देखिए, पीएनपी ट्रांजिस्टर जो होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होते हैं होल, और जबकि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, वो होल्स से ज्यादा होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन होल्स की अपेक्षा ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। इस वजह से एनपीएन क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है विद रिस्पेक्ट टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। हम यहाँ पर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लिए दिखाया है, आप यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर का भी कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। बस बात क्या होगी, जो बैटरी होगी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने आपको यहाँ पर दिखाया, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी का पी प्लस से जुड़ा है और जो एन है वो निगेटिव जुड़ा है। मतलब ये आपका हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, मतलब आपका फर्स्ट ये फॉरवर्ड बायस में और दूसरा आपका क्या रहेगा, रिवर्स बायस में। दूसरा किस में रहेगा, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन, इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम इनपुट और आउटपुट के बारे में देखते हैं कि ये क्या होगा। तो पहले इसका जो ग्राफ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा कहाँ लिया जाता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमेशा लिया जाता है वो बीबीई, मतलब इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम इसको चेक करते हैं कि इसका आईडी कितना बढ़ रहा है एट कांस्टेंट वीसीई। हम इसको क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं, इसकी वैल्यू हम नहीं बढ़ाते हैं। देखिए, पहले तो हम इसका बता देते हैं ये है क्या। देखिए, ये आपका एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसका जो इमीटर है हमने एक बेस से जोड़ा है, दूसरा कलेक्टर से जोड़ा है। अब यहाँ पर ये जो वोल्टेज अप्लाई है, ये वोल्टेज, ये इमीटर और बेस के बीच में, तो इस जो वोल्टेज कहते हैं वीबीई, यानी जो वोल्टेज है वो किसके बीच में, बेस और इमीटर के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस की तरह, ये रिहोस्टेट लगा है। रिहोस्टेट मतलब यहाँ पर हम क्या है कि जो वोल्टेज है उसको हम मैनेज करेंगे, मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्या है, सेम इसी तरह यहाँ पर भी ये लगा हुआ है रिहोस्टेट, हम इसको भी वोल्टेज यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए है क्या, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि आप यहाँ देख रहे हैं ये जो करंट है ये IB है, यहाँ पर IE आएगी, ये IC है, और यहाँ पर इसका जो वोल्टेज VCE का वोल्टेज है वो यहाँ से दिया गया। अब हम जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने जा रहे हैं, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी धारा का जो इस पर इसके वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसके जो करंट है वो देखने जा रहे हैं। तो ये किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, इसको कांस्टेंट करके। जब हम VCE को कांस्टेंट करके IB की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू VBE निकालते हैं, तो ये होता है इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। ये होता है इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो अब ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब हम VBE को बढ़ाते हैं, मतलब इस वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, तो होता क्या है,
पहले तो इसका जो करंट है वो इंक्रीज ही नहीं करती है, मतलब इसकी जो करंट होती है वो क्या होती है, बहुत लो होती है, मतलब बहती ही नहीं है, जीरो रहती है। फिर होता क्या है, लगभग 0.3, लगभग कितना 0.3 वोल्ट जो इसका वोल्टेज बैरियर होता है, ठीक है 0.3 वोल्ट। आपने बैरियर पढ़ा था, जो संधि में बैरियर होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जब 0.3 वोल्ट से जब जैसे ही ज्यादा होता है VBE की वैल्यू, वैसे ही इस पर जो करंट होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये करंट बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे आप जैसे जैसे VBE बढ़ाते हैं ग्राफ की तरह ये करंट इसका बहने लगता है। ये नहीं, अब मैं एक ही, जब VCE को कांस्टेंट किया गया, अगर हम क्या करते हैं, VCE की वैल्यू बढ़ा देते हैं, सपोज करिए इसकी वैल्यू हमने बढ़ा दिया, तो धारा का जो मान है उसमें परिवर्तन नहीं होता। बस होता क्या है कि वोल्टेज ज्यादा जब लेते हैं तब हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो होना शुरू होता है, ठीक। मतलब वोल्टेज ज्यादा होगा, करंट ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, लो होने लगता है। तो ये जो स्लोप होता है ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कम। जैसे ही हम VCE बढ़ाते हैं वैसे ये जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो VCE कम होगा तो स्लोप ज्यादा हो जाता है, और अगर VCE कम ज्यादा हो जाता है तो स्लोप कम हो जाता है। ये है इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अच्छा, ये जब आप ट्रांजिस्टर रखते हैं तो वहां पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर्व आप निकाला करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल रखते हैं तो प्रैक्टिकल के दौरान आपका जो ट्रांजिस्टर होता है वो रखा रहता है, इसी तरह एक तरफ वोल्टेज होता है, एक तरफ करंट, जो ये एमीटर लगा रहता है, इसको फिक्स करके इसका वोल्टेज बढ़ाते हैं और इसको नोट करते जाते हैं कि कितना है। फिर उसी तरह हम ये ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। इस तरह से उसका हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक लिया, इनपुट जो यहाँ पर ले रहे थे IB और VBE के अकॉर्डिंग, तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो लेंगे वो हम किससे लेंगे, IC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू VCE की वैल्यू बढ़ाएंगे और IC की वैल्यू चेक करेंगे कि उसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ती है एट कांस्टेंट IB की वैल्यू हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट करके ही ये वैल्यू हम पता करेंगे। तो होता क्या है, होता ये है, अगर आप ये ग्राफ देखें तो होता ये है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, VCE 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 वोल्ट के बीच में ही जो IC है वो शो कर देता है, मतलब करंट वहां पर शो होने लगती है, वहां पर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। 0 से 1 वोल्ट के बीच में ही यहाँ पर करंट क्या होने लगती है, फ्लो करने लगती है। अब करंट फ्लो करने लगी, जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बहुत तेजी से, जल्दी से ही बढ़ती है, बहुत तेजी से वोल्टेज मतलब वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाने पर भी करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। और एक समय ऐसा आता है जब वोल्टेज बढ़ाने पर भी करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जहां तक जो करंट है वो बढ़ रही है, IC करंट जहां तक बढ़ रही है उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है, वो जो पॉइंट होता है उससे बोलते हैं नी पॉइंट। और वो जो वहां पर वोल्टेज होती है, जिस वोल्टेज पर हमें ये पॉइंट मिलता है जहां से करंट बढ़ना बंद हो जाती है, उससे हम बोलते हैं वोल्टेज को नी वोल्टेज। उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है। तो नी वोल्टेज होता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने IB की वैल्यू 0 रखी, जब IB की वैल्यू 0 है तब हमारा जो IC की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, बहुत कम मिली है, ठीक है। IB की वैल्यू अगर हम बढ़ा देते हैं तो होता क्या है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। जैसे ही IB की वैल्यू अगर हमने 0 से 20 की तो यही ग्राफ क्या होता है, अब कुछ इस तरह से जाता है। पहले यहीं से नी वोल्टेज कम था, अब नी वोल्टेज की वैल्यू क्या, सॉरी, पहले यहाँ पर जो सैचुरेटेड करंट था यहीं से स्टार्ट हो जा रहा था, बहुत कम था, वोल्टेज यहीं तक गया, वोल्टेज कहाँ तक, करंट यहाँ तक गया। लेकिन जैसे ही हमने IB की वैल्यू 0 से 20 की, हमारा जो ये इसकी वैल्यू है ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, IC की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। जैसे ही हम VC की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे IC बढ़ता है। बट अगर हम क्या करते हैं, IB की वैल्यू जो कांस्टेंट IB है उसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वो जो सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी। आगे आप कॉमन कलेक्टर की भी आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।